मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम आपको कक्षा 10 साइंस में सबसे पहले फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको हम बताते हैं आवेश या चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज क्या होता है? आवेश। तो आवेश जो होता है ये भौतिक राशि है। आवेश फिजिकल क्वांटिटी जिसे कहा जाता है। आवेश एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। और आवेश के बारे में हमको जानकारी जो है डॉक्टर गिलबर्ट ने दी थी। उन्होंने ये बताया था कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, आप बालों में कंघी करते होंगे तो अगर कुछ देर तक आप बालों में कंघी करते रहें तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे बाल कंघी से दूर भाग रहे हैं। तो आवेश जो होता है वो छोटे छोटे तिनकों या कुछ पदार्थों को आपस में रगड़ने से उनमें आवेश उत्पन्न होता है। जैसे बाल में आप कंघी करते हैं तो बाल पे कंघी आप रगड़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे धीरे धीरे कंघी बाल को अपनी तरफ खींचने लगती है। या छोटे छोटे टुकड़ों को आप किसी पदार्थ के ऊपर रगड़िए तो वो टुकड़ा उस कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगता है, अर्थात उसमें वैद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी को बताने के लिए डॉक्टर गिलबर्ट ने कुछ प्रयोग किए थे। उन्होंने क्या किया था, कांच की छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ा था। कांच की छड़ को रेशम के ऊपर और आबनूस की छड़ को, आबनूस या ऐसे आप किताब में कहीं कहीं देखेंगे तो एवोनाइट लिखा होता है। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ेंगे। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ेंगे तो दोनों के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों के द्वारा जो आवेश का उत्पन्न होता है उसका नेचर अलग अलग होता है। कांच की छड़ को आप रेशम पर रगड़ोगे तो उसके द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है उसको धन आवेश, और आबनूस की छड़ पर बिल्ली की खाल से आप रगड़ोगे तो उसके द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है वो नेगेटिव आवेश या ऋण आवेश। इसका मतलब आप समझ गए कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। उत्पन्न कैसे हुआ था? कांच की छड़ के ऊपर रेशम से रगड़ा गया था तो धन आवेश उत्पन्न हुआ। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। इसका मतलब आप समझ गए कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश एक भौतिक राशि है, इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। और यह वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। आवेश जो है वो अदिश राशि है या आप कहें स्केलर क्वांटिटी है। आवेश स्केलर क्वांटिटी है। आइए अब हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट ये इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल आई से। ये होता है I = Q/T। और अगर आप परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही क्या है? वैद्युत धारा। एकांक समय का मतलब एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा वही होता है वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है। आप इसकी परिभाषा देना चाहें तो एकांक समय में या प्रवाहित आवेश को हम वैद्युत धारा कहेंगे, या एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाए वही वैद्युत धारा होता है। इसका मात्रक जो होता है वो एम्पीयर होता है। आवेश वैद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पीयर होता है। अगर इस फार्मूले से आप देखें तो आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। इसका मतलब कूलाम प्रति सेकंड जो होता है वो क्या कहलाता है? एम्पीयर। कूलाम प्रति सेकंड जो होता है
वो क्या कहलाता है, एम्पियर। का मतलब अगर वैद्युत धारा का मात्रक आपसे पूछे तो आप कह सकते हो एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। अब आपसे पूछता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, कभी कभी आपसे एक्सप्लेन करवाता है 1 एम्पियर क्या होता है। तो अगर किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए, किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए, तो हम कहेंगे कि उस परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। ऐसे सुनिए, अगर किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा आपकी होगी 1 एम्पियर। ये आप 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि एम्पियर क्या होता है 1 एम्पियर, तो आप कह सकते हो कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा आपकी होगी 1 एम्पियर। परिभाषा यहाँ से I = हो गया आपका Q/T। वैद्युत धारा की परिभाषा आप कहें तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम वैद्युत धारा कहते हैं, या 1 सेकंड में किसी परिपथ में जितना आवेश प्रवाहित हो जाए वही क्या कहलाती है, वैद्युत धारा। और इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। इसे आप कूलाम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। तो आवेश का मात्रक आपने जाना, आवेश का मात्रक कूलाम हुआ। इसके कुछ छोटे और बड़े मात्रक भी हैं। माइक्रो कूलाम